माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पारिवारिक जीवन के विषय में ही सुनते आ रहे हैं। अपने जीवन कैसे है, अपना पारिवारिक रिश्ता कैसे हैं और परिवार को हम लोग कैसे मजबूत कर सकता है और किस प्रकार हमारा परिवार एक नरक बनता है। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा घर कैसे नरक बनता है। आज के क्लास में उस घर को कैसे स्वर्ग जैसे बना सकता है। नरक वाला क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा यदि हमारे घर में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति नहीं है वहाँ को हम नरक कहते हैं। स्वर्ग उस जगह को कहते हैं जहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। यदि घर को स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग जैसे जहाँ प्रेम, आनंद, शांति, आदर, सम्मान सब होना है, तो सबसे पहली बात यह है हमारे घर में ईश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। उसके लिए एक शब्द हम लोग बार बार बोल करके दे रहा है, क्रिस्त सेंटर्ड लाइफ, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। क्रिस्त केंद्रित जीवन होना जरूरी है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्रिस्त को, जैसे मैंने एक उदाहरण बोल करके दिया था, जिस प्रकार जो मधुमक्खियों का घर, उसके लिए एक रानी मक्खी को पकड़ कर रखना पड़ता है, अन्य सारे मक्खियां वहां आएगा, वहां मधु सब कुछ मिलता है। इसी प्रकार घर में क्रिस्त को पकड़ कर रखना है। यदि हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मुख्य स्थान पर क्रिस्त है, हमारा जीवन क्रिस्त सेंटर्ड केंद्रित जीवन है, तो वहां पर स्वर्ग का अनुभव मिलेगा। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:33 में कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज कर लो। ईश्वर का राज्य का खोज करो। आपके घर ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य बनना, तब बाकी सब यूं ही मिल जाएगा करके। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18:20 में प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते, क्रिस्तु के नाम पर इकट्ठा होना अर्थात क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, वहां पर प्रभु का उपस्थिति होने के विषय में प्रभु बोल करके दे रहा है। उसके लिए हमारे घर में दैनिक पारिवारिक प्रार्थना को महत्व दीजिए। बार बार हर क्लास में उसको हम जोर डाल करके बोल करके दे रहा है। दैनिक पारिवारिक प्रार्थना अगर घर में, वो भी मैं बोल करके दिया, 1 घंटे का होली खबर बोलता है, पवित्र घड़ी। जैसे क्रिस्त के साथ चर्च में हम लोग होली खबर मनाते हैं, पवित्र घड़ी मनाते हैं, उस 1 घंटा क्रिस्त के साथ क्रिस्त का आराधना स्तुति करते हुए हम लोग बैठते हैं। उसी प्रकार परिवार मिलकर के, परिवार में ईश्वर की स्तुति आराधना करना, वचन पढ़ना, रोजरी करना, ये सब समय है। परिवार का पवित्र घड़ी है, पारिवारिक प्रार्थना का समय है।
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2685 में 2685 में लिखा है, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ खुशी का, शांति का जीवन बिताएगा। घर को स्वर्ग बनाने के लिए उस एकता, वो प्रेम, वो शांति के लिए, इसका मतलब है घर में पारिवारिक प्रार्थना होना जरूरी है। मुझे बहुत दुख है ये सुन करके अनेकों लोग प्रार्थना के लिए सब जब मांग करते हैं, मैं ये एक सवाल करता हूँ, घर में प्रार्थना है कि नहीं? कोई कोई बोलते हैं मैं अकेला करती हूँ, मैं ऐसा है वैसा है। इसमें नहीं चलेगा। आपका जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाना है। अभी ये 40 काल में कम से कम एक निर्णय करो, शुरू करो। इसलिए हर बार मैं इसके ऊपर जोर डाल करके दे रहा हूं, घर में पारिवारिक प्रार्थना मस्ट है। यदि आप एक क्रिस्तु विश्वासी है, आपको घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना करना है। परिवार के सब सदस्य उसमें शामिल हो, इसको इंश्योर करना घर का माता पिता का काम है, ये इंश्योर करना। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में ये हमें सिखा रहा है। ये एक नियम बनाइए, घर का नियम बनाइए। घर में अगर आपको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आपको घर को स्वर्ग बनाओ, तभी आप स्वर्ग जाएगा मृत्यु के बाद। जीवित रहते वक्त नरक जैसे घर को बनाकर रखा, मरने के बाद आप नहीं सोचना है आप स्वर्ग जाएगा। इसलिए आपको प्रार्थना का और क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, क्रिस्त केंद्रित जीवन जीना है। तसलिनियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 वाक्य 17 में निरंतर सदा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। चलते फिरते, काम करते, खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले, सोने के जागते हुए, हर समय प्रार्थना में जीवन होना है। उसको ही क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ कहते हैं। दूसरा, आपको एक सैक्रमेंटल लाइफ जीना है। सैक्रमेंटल लाइफ का मतलब है समय समय पर जो संस्कारों को लेना है उसको लेना है। प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान भी हो सकता है। नियम है सप्ताह में जो इतवार का मिस्सा पूरे परिवार मिलकर के जाना है, और महीने में कम से कम एक बार आपको पाप स्वीकार करना है। इस प्रकार सैक्रमेंटल लाइफ जीना है। कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया के नियम के अनुसार आप जीवन जिएंगे, आपका जीवन, आपका घर स्वर्ग जैसे बनेगा। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1324 में, जैसे शरीर के लिए हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार आत्मा के लिए पवित्र यूक्रिस्ट एक भोजन है कर करके सिखा रहा है। इसलिए प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, ये प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना। आहार तो मिलेगा लेकिन जाएगा तभी तो खा पाएगा। इसलिए प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान में जाना और प्रभु को ग्रहण करना, तब एक आत्मिक जीवन जीने में वो सिद्ध होगा। और कैटेकिज्म 1468 के अंदर, 1468 के अंदर पाप मुक्ति के लिए, बपतिस्मा के बाद जो करने वाला पापों के लिए हमें पाप स्वीकार करना है। ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया है और पुरोहितों को उसका अधिकार दिया है। पुरोहितों के पास जाकर के अपने पापों को बोलना, पाप स्वीकार करना, कम से कम महीने में एक बार ये करना। संत जॉन वियानी सिखाते हैं कि जो लोग इस प्रकार सैक्रमेंटल लाइफ जीवन जीते हैं, वही सत्य प्रकाश के जीवन में जीते हैं। जिनके पास ऐसा सैक्रमेंटल लाइफ नहीं है, वो अंधकार में जीवन जी रहा है, घर को अंधकार में बना रहा है। इसलिए परिवार के सब लोग इस प्रकार जीवन जीने का जरूरत है।
पति पत्नी के बीच में प्यार हो, आदर सम्मान हो। जैसे एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर के 33 तक, पत्नियों आप अपने पति के अधीन रहो, पति का आदर सम्मान करो, पतियों आप अपने पत्नी को प्यार करो। ये सब बोल करके जो सिखा रहे हो वचन के अनुसार जीवन जीने वाला। बच्चों अपने माता पिता का आदर करो, जब तक वो जीवित है उन्हें कभी दुख नहीं देना, उनकी सेवा करना है। ईश्वर की सेवा कर, जैसे माता पिता की सेवा करना है, माता पिता के समान सास ससुर है, उनको सहन करना, क्षमा करना, सेवा करना, ये ईश्वर की सेवा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक ये सब पढ़ना, इसके अनुसार जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। पति पत्नी का आपस में प्यार, बच्चे माता पिता के साथ और माता पिता बच्चों को प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 के अंदर अनुशासन में बच्चों का पालन पोषण करना है। बचपन से प्रार्थना सिखाओ, कैटेकिज्म सिखाओ और प्रभु से उन्हें जोड़कर रखो, दुनिया से नहीं, प्रभु से जोड़कर रखो, तब आपका घर स्वर्ग बनेगा। घर के बुजुर्ग लोग, अन्य लोगों का आदर करना, सम्मान करना, एक विनम्रता का जीवन जीना। संत मदर तेरेसा कहती है, जो इस प्रकार के जो आपसी प्रेम घर में शुरू होता है, वो घर से फिर अड़ोस पड़ोस में, कलीसिया में, देश में वो प्रेम जाएगा। इसका मतलब घर के अंदर सबसे पहले इस प्रकार सहन करना, क्षमा करना, प्रेम करना, सेवा करना, ये सब कहाँ सीखना? घर में सीखना चाहिए। घर को इस प्रकार हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं। जहां क्षमा नहीं है, जहां सहन नहीं है, वहां प्रेम नहीं है। जहां दूसरों को सहन नहीं कर पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे, वहां प्रेम नहीं है। जहां एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, वहां प्रेम नहीं है। तो यहां पर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2840 के अंदर जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 के अंदर पेतरुस एक सवाल करते, कितने बार क्षमा करो? 7 बार। प्रभु समय पर कहते, मैंने ये नहीं कहता है 7 बार, बल्कि 70 गुना 7 बार करके बोल करके दिया। तो इस प्रकार का एक नियम के अनुसार जीना वो बहुत ही जरूरी है। संत अगस्तीन भी सिखाते हैं कि जहां क्षमा है वहां शांति है, जहां क्षमा नहीं, प्रेम नहीं, सहन नहीं, वहां अशांति है। इसलिए घर में शांति के लिए इस प्रकार का आपसी भाईचारा का जीवन जरूरत है। और बच्चों को माता पिता का जीवन का उदाहरण, माता पिता जब वो प्रार्थना करेंगे बच्चे वो सीखेंगे। माता पिता नियमित रूप से चर्च में सही समय पर जा रहा है, चर्च के लिए वो कितना उत्साही है, बच्चे ये देखना चाहिए। बच्चों को डांट मार कर करके उनको लेकर के जा रहे हैं, सब बच्चे देखना चाहिए। इसी प्रकार तो वो सीखेगा। तो स्पिरिचुअलिटी बच्चों को घर से देना, अन्यथा आपका घर वो बच्चे के द्वारा नरक बन सकता है आगे चल करके। कैनन लो 1136 में, कैनन लो 1136 के अंदर इस प्रकार घर में बच्चों को जो शिक्षा देना, डिसिप्लिन सिखाना, क्रिस्त के विषय में सिखाना, ये अनिवार्य है। और बेसिक जो टीचिंग जो शुरू होने वाला वो जगह घर ही है, क्योंकि माता पिता का, अन्य लोगों का, बुजुर्ग लोगों का जीवन को देख करके बच्चे सीखेगा। बच्चे को बिठा करके ABCD जैसे सिखा रहे वैसे ये सिखाने की जरूरत नहीं। आप घर में नियमित रूप से, अब जैसे 7 बजे के प्रार्थना के लिए बैठ गए, बच्चे के मन में अपने आप बैठेगा, अरे हमारे घर में 7 बजे प्रार्थना है। अगर हम लोग बैठ करके बाइबल पढ़ रहा है, गीत गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रोजरी कर रहा है, बच्चे वो देख करके अपने आप सीख रहा है। इसका मतलब ट्रेनिंग कहाँ शुरू हो रहा है? घर में माता पिता का जीवन को देकर। ये बहुत ही जरूरी है। एक बात और कहते हैं,
एक साथ प्रार्थना करो और एक साथ बैठ करके खाना खाओ, एक साथ बैठ करके थोड़ा बातचीत करो। ये घर को और स्वर्ग बनाता है। एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ भोजन करना, एक साथ बैठ करके थोड़ा हंसी मजाक, खेल कूद, कहीं थोड़ा पिकनिक जाना या पिक्चर जाना, ये सब बहुत जरूरी है। परिवार में वो जो बॉन्ड, वो जो रिश्ता, ये बनाए रखने के लिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 5 में लिखा है, जो कुछ आपके पास जो कुछ है उसमें आपको संतुष्ट रहना। अगर कम है, कम में संतुष्ट रहो, ज्यादा है, ज्यादा में आनंदित रहो। इस प्रकार अपने जो जीवन में जो है उसमें आनंद बनाना, यह भी घर को स्वर्ग बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। कैटेकिज्म 2424 में 24 ये भौतिकवाद ऐसे ऐसे जो चीजों से आपको दूर रहने की बहुत ही जरूरी है। अगला एक और है पॉइंट मैंने जो नोट किया है, यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना है, आपको गरीबों की थोड़ा सेवा करना है। केवल मेरे लिए, हाँ, आप जो कमा रहा है, ईश्वर ने आपको दिया है, वो केवल आपके लिए नहीं, आपके लिए और अन्य कुछ जरूरतमंदों के लिए भी। जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में, स्वर्ग में प्रवेश उनको दिया है जो इन छोटे नन्हों में से किसी एक के लिए किया, वो मेरे लिए किया, प्रभु कहते हैं। इसका मतलब हम लोग जो हमारे बीच में जो गरीब, जो लोग कंगाल, जो जरूरतमंद का जब मदद करते हैं, हम ईश्वर का मदद करते हैं। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2447 के अंदर बोलता है, परिवार के साथ एक साथ मिलकर के, बच्चे भी उसमें शामिल हो, दान देने में, सेवा करने में, आपस में सेवा करने में, किसी का सेवा चाहे चर्च का हो या गरीबों का हो, वहां पर दान दे रहा हो, सेवा कर रहा हो, घर में भी मदद हो, सब में बच्चे भी शामिल हो। बच्चे भी देना सीखना चाहिए। और घर में एक नियम और बनाना है, जैसे पारिवारिक प्रार्थना के समय पर कम से कम एक अध्याय बाइबल को पढ़ना है। कम से कम बोल रहा हूं मैं, हम लोग कम से कम 2 अध्याय पढ़ते हैं। एक स्तोत्र का पढ़ेगा, एक नया विधान का या एक पुराना विधान का। इस प्रकार एक अध्याय, जो अध्याय पढ़ रहा है उसको पूरा पढ़ना है, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना, कितना भी समय क्यों ना लग रहा हो। तो इस प्रकार बाइबल को एक ओर से पढ़ना शुरू करो। परिवार के सब लोग पूरा बाइबल पढ़ा हुआ लोग होना चाहिए। एक ओर से अगर आप रोज बाइबल को पढ़ करके जाएंगे, आप अनेकों बार केवल पारिवारिक प्रार्थना के समय ही आप बाइबल को कई बार खत्म कर सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी है। और आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा करना, घर के सास ससुर हो या अन्य लोग हो या रिलेटिव है, उनको विजिट करना और बातचीत करना, सेवा करना, प्यार देना, ये आपके जीवन को और कुशल मंगल बनाएगा। आपके लिए वो बहुत सहायक होगा। उनके लिए कितना खुशी है ये अलग बात है, बल्कि आपके जीवन में इसके द्वारा बहुत आनंद आएगा। एक और निर्णय करना है, जीवन के अंत तक पवित्र जीवन जीने का, प्रार्थना एवं भक्ति का जीवन। पवित्रता का उदाहरण माता मरियम, वो विश्वासी जीवन, विशुद्धि का जीवन, प्रार्थना का जीवन जीने वाली थी। इसीलिए उनके शरीर सड़ने गलने नहीं दिया। शरीर के साथ स्वर्ग में जाना इस कारण है। हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण, हमारे जैसे एक साधारण स्त्री यदि इस प्रकार पवित्र जीवन जिए, जीवन के अंत तक, हमें भी केवल रोजरी करने से नहीं, माता मरियम का भक्ति करने से नहीं,
माता मरियम के उस जीवन का उदाहरण अपने जीवन में हमें उतारना है। पवित्रता का, विश्वास का और प्रार्थना का जीवन जीना। इसके लिए परिवार को पवित्र हृदय में अर्पित करना। मैंने एक क्लास लिया था पवित्र हृदय में समर्पण करने का और माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने के क्या अर्थ है। तो हर महीने का पहला शुक्रवार को हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर आपको मिलेगा। ये किताब के अंदर है, पहला शुक्रवार के दिन का विशेष प्रार्थना है, परिवार को समर्पण करने का प्रार्थना है, और पहला शुक्रवार के दिन पवित्र हृदय का रोजरी प्रार्थना करना चाहिए। वो सब इसके अंदर मिलेगा। आप फर्स्ट फ्राइडे के दिन अपने घर को पवित्र हृदय में समर्पित करना। आपको मालूम होना चाहिए अगला शनिवार जो होता है निष्कलंक हृदय का, माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व का दिन होता है। तो उस दिन माता मरियम के निष्कलंक हृदय में परिवार को समर्पित करना। इस प्रकार माँ का हाथ पकड़कर क्रिस्त की ओर का ये यात्रा हमारे जीवन, वो स्वर्ग की यात्रा, स्वर्ग जैसे जीवन जीने के लिए भाईचारा, प्रेम, आनंद सब कुछ हमारे घर में आ सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज जो सुना है उसमें जो आपको अपने जीवन में उतारना जरूरी है, परिवार मिलकर के निर्णय करें। विशेष रूप से घर प्रार्थना का एक आलय घर होना चाहिए। जहां प्रार्थना है वहां क्रिस्त रहेगा। जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां भाईचारा है, वहां क्रिस्त रहेगा। उसके लिए मुख्य बात प्रार्थना का, पारिवारिक प्रार्थना। इस पुस्तक के अंदर पूरा विधि लिखा हुआ है, कैसे गाना गाना, बाइबल को पढ़ना, इसके बाद संध्या प्रार्थना, ये सब करने का पूरा प्रार्थना वहाँ पर है। परिवार के हर एक के हाथ में ये किताब रखना और मिलकर के प्रार्थना करना। इस प्रकार घर एक प्रार्थना का जगह बनाइए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।